तंत्र मंत्र से पत्नी की हत्या करवाने गए पुलिसकर्मी का कत्ल, पड़े सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपीचंद ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और साजिश के तहत वह तंत्र मंत्र से अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और इसकी शिकायत पुलिस को दी। अभी तक मृतक गोपीचंद का शव और मोबाइल फोन बरामद नहीं हुए हैं। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल 26 मार्च को हो गया था लापता। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपीचंद की पत्नी रेखा ने मेरठ पुलिस को शिकायत दी कि उसका पति 26 मार्च को घर से किसी काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और न ही उसका कोई सुराग लग रहा है। पुलिस ने रेखा की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भाई आदित्य मौर्य और उसकी पत्नी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे। आदित्य ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि पुलिस उसके भाई को तलाश करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसके भाई का मोटरसाइकिल पुलिस को लावारिस हालत में हस्तिनापुर के पास गंगा किनारे जंगलों में मिला। तब आदित्य ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसका भाई एक तांत्रिक साधु के पास जाता था और उस दिन भी वह उसी तांत्रिक के पास जाने के बाद कहकर घर से गया था। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक ने कबूला हत्या का जुर्म। आदित्य की बात सुनने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई और तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गई। यहाँ पर पुलिस ने गणेशानंद नामक साधु से संपर्क किया। पुलिस को पता चला कि वह साधु के भेष में तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक है। पुलिस ने तांत्रिक से सख्ती से पूछताछ की। उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। तांत्रिक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 2.5 साल पहले गोपीचंद नाम का युवक उसे शुक्रताल में मिला था। तंत्र मंत्र अपने पत्नी रेखा को मरवाना चाहता था। उसने गोपीचंद से लाखों रुपए डीडीए, जो कि कुछ रुपए नकद तो कुछ ऑनलाइन माध्यम से उसे ट्रांसफर किए थे। 24 मार्च को भी गोपीचंद है तांत्रिक के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तांत्रिक ने बताया कि गोपीचंद पिछले 2.5 साल से लगातार उसके संपर्क में रहा और हर बार अपनी पत्नी की तंत्र मंत्र विद्या से हत्या करने के दबाव बनाता रहा। पहले दी मुर्गे की बलि, बाद में सिपाही की बलि। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक ने बताया कि 25 मार्च को गोपीचंद ने उसके खाते में 90,000 ट्रांसफर किए थे। इसके बाद गोपीचंद है तांत्रिक से पूछा कि उसकी पत्नी की मौत क्यों नहीं हो रही तो तांत्रिक ने उसे मिलने के लिए बुला लिया। तांत्रिक ने उसे अपने पास मेरठ ना बुलाकर हस्तिनापुर 1.5 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहा। तांत्रिक ने बताया कि 26 मार्च को गोपीचंद अपनी बाइक पर सवार होकर उसके आश्रम में पहुंचा और अपने साथ एक मुर्गा लिए हुए था। तांत्रिक ने बताया कि वह गोपीचंद को सिरजेपुर गांव गंगा नदी के तट पर ले गया। वहां पर वह तंत्र मंत्र विद्या करने लगा तो गोपीचंद बेचिंतित होकर लेट गया। तांत्रिक ने बताया कि उसके बाद उसने मुर्गे की बलि दी और मौका पाकर गोपीचंद के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोपीचंद की हत्या करने के बाद तांत्रिक ने उसके शव को गंगा नदी में फेंक दिया और उसके मोबाइल फोन को भी नदी में फेंक दिया। दूसरी महिला के साथ शादी करने के लिए पत्नी को मरवाना चाहता था सिपाही। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक ने बताया कि गोपीचंद का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को तंत्र मंत्र विद्या से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसकी दूसरी शादी में उसकी पत्नी रोड़ा बन रही थी। तांत्रिक ने बताया कि वह तंत्र मंत्र से किसी की को नहीं मार सकता, लेकिन हेड कांस्टेबल से मोटे रोकने के चक्कर में उसने हामी भर दी और रुपए भी ले लिए। उसे डर था कि कहीं उसका सच हेड कांस्टेबल गोपीचंद के सामने ना आ जाए और उसको जेल में ना डाल दे, या फिर उससे दिए गए लाखों रुपए वापस ना मांग ले। इसलिए उसे 26 मार्च को हस्तिनापुर बस स्टैंड पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि गोपीचंद दिल्ली पुलिस में सिपाही था। 30 मार्च को उसकी पत्नी रेखा ने लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 अप्रैल को गंगा किनारे सिपाही की बाइक लावारिस हालत में मिली थी। उसके बाद परिजनों से तांत्रिक के बारे में सुना। जांच में पता चला कि हेड कांस्टेबल तंत्र विद्या से पत्नी को मरवाना चाहता था। तांत्रिक ने बाद में कांस्टेबल को मारा और भाग गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल गोपीचंद उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पोहल्ली गांव का रहने वाला था। उसने 26 मार्च को 8 अप्रैल तक की छुट्टी ली और बैंक से लोन लिए गए 14 लाख रुपए निकाले और घर पहुंच गया। घर पर करीब 15 मिनट रुकने के बाद उसने अपनी बाइक उठाई और निकल गया। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। हत्यारोपी तांत्रिक गणेशानंद मूल रूप से फतेहपुर के सिमौरा गांव का रहने वाला है।